नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। अग्नि 5 मिसाइल की ही तरह जी न्यूज की रेंज भी पूरे पाकिस्तान को कवर करती है और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान हमें ध्यान से देखता है। इस हफ्ते पाकिस्तान से हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया है जिससे दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और जी न्यूज की रेंज का अंदाजा हो गया। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी और वहां का मीडिया हमारी रिपोर्टिंग से इतने परेशान हैं कि अब वहां जी न्यूज की वीडियो क्लिप्स दिखाकर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच जी न्यूज ने भारत के नए सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की क्षमताओं को लेकर कई महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना एक साथ 2.5 मोर्चों पर कैसे लड़ सकती है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया अगर चाहे तो जी न्यूज के इस विश्लेषण का इस्तेमाल रिसर्च मटेरियल की तरह कर सकता है और इसकी एक सीडी चीन को भी दिखा सकता है। वैसे तो जी न्यूज पाकिस्तान में बैंड है, प्रतिबंधित है, लेकिन वहां की सरकार हो, मीडिया हो या आतंकवादी हो, सब छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं और इसका एक ताजा नमूना आज आपको देखने को मिल जाएगा। 2017 में पहले हफ्ते का सबसे भावुक विश्लेषण मां की ममता पर आधारित था। हमने एक नया रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें यह दावा किया गया है कि मां के साथ बिताया गया सिर्फ आधे घंटे का समय बच्चों को एक बेहतर और सामाजिक इंसान बनाता है। इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि मां के साथ समय बिताने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। आजकल महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर मां बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं बचता। ऐसे व्यस्त लोगों के लिए इस विश्लेषण में बहुत सारी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इसके बाद हम एक 2 साल के बच्चे की बहादुरी का वीडियो आपको दिखाएंगे। इस बच्चे को अमेरिका का हीरो कहा जा रहा है और लोग इस बच्चे की सूझबूझ की बेहद तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे ने अपने जुड़वा भाई को माँ बाप की गैर मौजूदगी में बिना किसी की मदद लिए बचा लिया। ये बच्चों को घर में अकेला छोड़कर चैन की नींद सोने वाले माँ बाप का एक डीएनए टेस्ट होगा। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण के दौरान पीएम ने कहा कि जनता साथ है और जीत बीजेपी की होगी। पीएम ने टिकट बंटवारे के दौरान संगठन में काम करने वाले लोगों और जीतने वाले लोगों को तरजीह देने के लिए कहा है। उन्होंने नेताओं के रिश्तेदारों और जानने वालों को टिकट नहीं देने की बात भी कही। पीएम ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर विरोधियों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने स्वयं अपील की थी कि कुछ दिन के लिए कठिनाई होगी, लेकिन देश की जनता ने उस कठिनाई को नैसर्गिक रूप से स्वीकार करते हुए इस महान बदलाव के ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया। पीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता पर बीजेपी सक्रिय भूमिका निभाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में आखिरी दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें नोटबंदी का भी जिक्र किया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगली बैठक अप्रैल 15 और 16 को होगी। हालांकि अभी स्थान तय नहीं है। समाजवादी पार्टी में सुलह के आसार बेहद कम हो गए हैं। आज शाम रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के 5,731 पदाधिकारियों में से 4,716 पदाधिकारियों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। रामगोपाल ने दावा किया है कि अखिलेश को 90% समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन हासिल है। असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और इसलिए हमारा हक बनता है चुनाव चिन्ह साइकिल पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर। रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि 9 तारीख को चुनाव आयोग सिंबल पर फैसला करेगा। इस बीच आज ही मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सोमवार को मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि लखनऊ में सुलह के लिए मुलायम के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई नतीजा नहीं निकला। बीएसपी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है।
इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीएसपी ने अभी तक 300 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 84 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। मायावती ने लखनऊ में बीएसपी विधायकों और उम्मीदवारों के साथ चुनाव पर अहम बैठक की। नोटबंदी को लेकर वो बीजेपी पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी। प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। विवादित बयान पर मेरठ के सदर बाजार थाने में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी साक्षी महाराज के कार्यक्रम को लेकर डीएम से रिपोर्ट मांगी है। साक्षी ने देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयान दिया था। तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान को बीजेपी ने सांसद की निजी राय बताया। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जनरल बनाम कैप्टन की जंग देखने को मिल सकती है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह अकाली दल में शामिल हो गए हैं। जनरल जे सिंह अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। पटियाले के मिशन वास्ते एक कोड वर्ड बनाया जी, मैं क्या जी संपूर्ण फतेह। अपन ने छोटी मोटी फतेह नहीं, अपन ने शिकस्त करना है जी ऑपोजिशन नू, क्योंकि उन्होंने क्या कि कैप्टन जनरल नू हराएगा और इतिहास बनाएगा। इस मौके पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। कैप्टन साहब अपनी टिकटा तो वंड लो, हले तो उन्होंने कांग्रेस की टिकटा ही नहीं आउंदियां, पता नहीं आउणी है कि नहीं आउणी है, उसके बाद अपने डिसीजन नू बचा लो। जनरल जे सिंह सेना प्रमुख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तसदुक हुसैन मुफ्ती भी राजनीति में उतर गए हैं। पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहली बरसी पर तसदुक पीडीपी में शामिल हो गए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के अलावा उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद थे। आलूगी से दूर, ट्रैफिक से दूर, पेड़ों की छांव में हंसते खेलते गुजरे, तब हम समझ सकते हैं कि हमने कुछ हासिल किया है। कहा जा रहा है कि तसदुक अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे की वजह से यहाँ चुनाव होना है। तसदुक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं। ओमकारा और कमीने जैसी फिल्मों में उनकी सिनेमेटोग्राफी को लोगों ने पसंद किया। दिल्ली में छेड़छाड़ के आरोपी सुमित वर्मा की अभी तक गिरफ्तारी न होने से दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी ने पहले तो सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि वीडियो देखने पर विरोध बढ़ा तो सुमित ने माफी मांगकर वीडियो डिलीट कर दिया। पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। मॉलेस्टेशन के सेक्शन में केस दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। जो कंसर्न्ड विक्टिम महिला है उससे कांटेक्ट भी हो गया है और जो आगे का लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने की कवायद चल रही है। आरोपी सुमित ने YouTube चैनल पर फनीएस्ट इंडियन यूट्यूब प्रैंक ऑफ 2017 के नाम से ये वीडियो अपलोड किया था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में बर्फ के बोझ से चट्टानें खिसकने की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इस बाबत एक मध्यम खतरे की चेतावनी जारी की है। हमारी उम्मीद है कि 8 और 9 तारीख से शुरू करके जो प्लेन एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यूपी तक टेम्परेचर में गिरावट होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से कट गई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे फिर बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग जाम में फंसे हैं। बर्फ जरूरी होना चाहिए क्योंकि खुशकसाली है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि बर्फबारी जरूरी होना है। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर मनाली तक भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद शिमला, कुफरी, नरकंडा, मशोबरा में रास्ते बंद हो गए हैं। शिमला के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। काजीगुंड, जवाहर सुरंग, बनिहाल और पटनी टॉप में सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। कोहली ने BCCI.TV पर कहा है कि धोनी सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि उन्होंने कई बार मुझे टीम से ड्रॉप होने से भी बचाया।
For me, he'll always be my captain. He'll always be the person who guided me initially, who gave me opportunity, who gave me ample space and ample time to grow as a cricketer, who saved me from getting dropped for the team many a times. धोनी की तारीफ में कोहली यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि धोनी की जगह लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि धोनी का नाम सुनते ही दिमाग में कैप्टन शब्द ही गूंजता है। Obviously, these are massive shoes to fill. You know, there's no doubt. You think of MS Dhoni and the first word that comes to mind is captain. भले ही धोनी इंग्लैंड के खिलाफ विराट की कप्तानी में खेलेंगे, लेकिन विराट का कहना है कि धोनी हमेशा उनके कैप्टन रहेंगे। अमेरिका की फ्लोरिडा फोर्ट लॉडरडेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट पर गोलीबारी के आरोपी की पहचान एस्टेबन सेंटियागो के तौर पर हुई है। 26 साल के एस्टेबन को हिरासत में ले लिया गया है। बंदूक हमलावर के लगेज में ही थी। एस्टेबन एक सैनिक था जो इराक युद्ध में भाग ले चुका है। खराब परफॉर्मेंस के चलते उसे अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड से निकाल दिया गया था। FBI ने इस गोलीबारी को आतंकी हमले की साजिश कहने से इनकार नहीं किया है। लॉन्चिंग के बाद पहली बार आईफोन की बिक्री घटने का खामियाजा एप्पल के CEO को भुगतना पड़ा है। एप्पल ने अपने CEO टिम कुक की सैलरी में 15% की कटौती की है। 2015 में टिम कुक की सालाना सैलरी $10.3 मिलियन थी, जिसे घटाकर $8.7 मिलियन कर दिया गया है। मोबाइल कंपनी एप्पल के रेवेन्यू में पहली बार कमी आई है और ये 8% गिरकर $216 बिलियन पर पहुंच गया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% गिरकर $60 बिलियन रह गया है। एप्पल ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया था।